पंजाब हुकूमत ने कंप्यूटर की तालीम में आगे दौड़ पीछे छोड़ की रविश अपना ली। हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम पर फोकस करके सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर लैब्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। स्कूल में कंप्यूटर साइंस की तालीम भी रट्टा सिस्टम पर दी जाने लगी। फैसलाबाद के 1700 स्कूल कंप्यूटर लैब से महरूम। जिले भर के 2200 स्कूलों में सिर्फ 500 स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं। कदीम शहर के स्कूलों में पढ़ाई का तरीका भी कदीम। झंग के सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर की तालीम ना होने के बराबर। 2008 से स्कूलों में कायम की गई कंप्यूटर लैब जदीद सहूलियात से महरूम। मैट्रिक आईटी का प्रोग्राम भी मुतासिर होने का खदशा। स्कूलों में फराहम किए गए डुअल कोर और कोर टू टू सिस्टम्स वक्त के साथ नाकारा होने लगे। आईटी टीचर्स एसोसिएशन का हुकूमत से लैब्स अपग्रेड करने का मुतालबा। 2008 में कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि ये बहुत ऐसा इक़दाम था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत यूटिलाइज़ किया। और हमारे स्कूल में कंप्यूटर की तादाद बहुत कम है, कुल तलबा 102 हैं और जिसकी वजह से हमें शिफ्ट में पढ़ाया जाता है। 2009 में हमें कंप्यूटर लैब दी गई थी। उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर थे 422 थे। उसके बाद ये अपग्रेड की गई 2014 के अंदर और हमें कोर i3 दिए गए। लेकिन कोर्सेज के अंदर जिद्दत बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिसके हिसाब से भी तक हमारे सिस्टम बहुत पुराने हो चुके हैं। तोबा टेक सिंह, चिन्योट और लालियां के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स में सहूलियात का फुकदान। कहीं सिस्टम कम, कहीं नाकारा तो कहीं सॉफ्टवेयर ही एक्सपायर निकले। हुकूमत ने पत्थर के दौर की मशीनरी से मैट्रिक आईटी की उम्मीदें लगा ली। तोबा के 60 से जायद स्कूल जदीद सहूलियात के मुंतजिर। चिन्योट के 97 हाई और एलिमेंट्री स्कूलों में कंप्यूटर लैब की अबतर सूरत हाल। 38 स्कूलों की कंप्यूटर लैब फंक्शनल ही ना हो सकी। लालियां के स्कूल्स में भी आईटी लैब्स का फुकदान। हमाद अजीज स्कूल्स के 1400 से जायद तुलबा आईटी लैब की सहूलत से महरूम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के अफसर अरबों रुपए के तरक्याती फंड दबाकर बैठ गए। शहरियों को टूटी सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइट्स और बंद सिग्नल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए, M&R के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस होने के बावजूद शहर के मसाइल जूं के तूं। वासा फैसलाबाद की सुतरवी सर्विस कछुए की चाल चलने लगी। जिलाई इदारों ने पुराने मंसूबों पर मिट्टी पाओ की पॉलिसी इख्तियार करके नए मंसूबों पर भी काम शुरू ना किए। 4 मरतबा ऐलान के बावजूद गड्ढे डिस्पोजल ऑपरेशनल ना होने से 16 से जायद इलाके सीवरेज मसाइल में डुबकियां खाने लगे। 11.5 अरब के फंड्स की मंजूरी के बावजूद 14 स्कीमों के TC1 भी तैयार ना किए जा सके। सरहदी शहर को पहली अवामी खातून अफसर मिल गई। कमिश्नर मरियम खान ने पहले दौरे पर ही तोबा टेक सिंह की आवाम के दिल मोह लिए। सफाई मुहिम का अहवाल जानने के लिए गली मोहल्लों में पहुंच गई। दरवाजे खटखटाकर बिलखसूस खातीन से मालूमात हासिल की। डिवीजन को हर पहलू से मिसाली बनाने का अज़्म। घरेलू खातीन ने सफाई के इक़दामात को खूब सराहा। कमिश्नर का DHQ अस्पताल का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, AC अली समीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशान लब्बा मसीह और MS डॉक्टर शबाब आलम भी हमरा थे। हर मरीज के बेड पर जाकर इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर मरियम खान ने तोबा टेक सिंह में आला सतही इजलास की सदारत भी की। जिले में जारी तरक्याती काम, तजावुजात और सफाई मुहिम समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में इलेक्ट्रिक कार्स चल पड़ी। शहरी नई सफरी सहूलियात मिलने पर खुश। कमिश्नर और DC का भी 8 बाजारों का विजिट, इलेक्ट्रिक कार्ट में सफर किया। फैसलाबाद के चौंग घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तारों का हल जल्द निकालने की उम्मीदें। जेरे जमीन जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। फेस्को ने जिले इंतजामिया से फंड्स मांग लिए। बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के लिए फेस्को ने जिले इंतजामिया को बिजली फराहमी के लिए खत लिख दिया।
गैस माफिया ने आवाम का तेल निचोड़ लिया। एलपीजी की सरकारी निर्ख से 70 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त, 251 रुपए के बजाय 330 रुपए में मिलने लगी। रिक्शा ड्राइवर हो, घरेलू सार्फिन हो या हो तंदूर मालिकान, सब परेशान। मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बन गए। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन की फिर से ऊंची उड़ान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 12 रुपए मजीद महंगा, बाजारों में 650 रुपए किलो तक बिकने लगा। सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव। फलों की कीमतों में मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा। गिरह फरोशों ने महंगी सब्जियों और फलों को मजीद महंगा बना दिया। बढ़ती महंगाई ने घर बनाना मुश्किल बना दिए। बिल्डिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतें प्रॉपर्टी बिजनेस तबाह करने लगी। 3 माह में सीमेंट, ईंट और सरिये की कीमत में 15% तक इजाफा। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने सर पकड़ लिया। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में शफाफियत लाने की कोशिश। EFS के जरिए दरामदा सामान मंजूरशुदा गोदाम में रखा जाएगा। कस्टम की टीमें माहाना बुनियादों पर गोदामों में मौजूद स्टॉक चेक करेंगे। मुतलका स्टॉक पूरा न होने पर जुर्माना और मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। EFS के जरिए बगैर टैक्स और ड्यूटी इंपोर्ट होने वाला सामान सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करने की इजाजत। IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी उम्मीदें जगाने लगी। 18 IPPs के साथ मुआहिदे मनसूख होने पर ताजिर भी खुश, कहते हैं उम्मीद है जल्द खुशकुन नताइज निकलेंगे। सम्राट इंडस्ट्री और आवाम तक पहुंचेंगे। दिल के मरीजों को घर में अद्वियात की फ्राहमी मंसूबा नाकाम। फैसलाबाद में कुरियर सर्विस की नाकामी के बाद निजाम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के सुपुर्द। पोस्ट ऑफिस रोजाना की बुनियाद पर दिल के 2000 मरीजों को अद्वियात घर पहुंचाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल और पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान में मुआहिदा तय पा गया। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में खातून सिक्योरिटी गार्ड नफीसा बसीरत के साथ ज्यादती का मामला। पुलिस तफ्तीश में डॉक्टर इमाद अयूब गुनहगार करार। DMS डॉक्टर तलहा, डॉक्टर अली असगर और सुपरवाइजर दिलशाद बेगुनाह करार दे दिए जाने में दरख्वास्त जमानत वापस ली गई। FIA फैसलाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लैंड रूट एजेंट समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अफजल और हुसनैन अली शामिल। मुल्जिमान को साहिवाल और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजाने में मुलव्वस थे। मुल्जिम मोहम्मद आसिफ ने शहरी को इटली, बारास्ता, सेनेगल भिजवाने के लिए 50 लाख लिए। मुल्जिम मोहम्मद अफजल ने शहरी को इटली भिजवाने के लिए 32 लाख रुपए हथियाए। मुल्जिम मोहम्मद हुसनैन अली सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क मुलाजमत के इश्तिहारात देता था। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सड़कें और पार्क तवज्जो के मुंतजिर। शहर की खूबसूरती बहाल करने की दावेदार इंतजामिया को ग्रीन बेल्ट नजर न आई। फैसलाबाद में कश्मीर पार्क था गेटवे टावर चौक की ग्रीन बेल्ट खस्ता हाल। ग्रीन बेल्ट से घास नापैद, सरहदें भी टूट फूट गई। ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती शदीद मुतासिर, मिट्टी फजाई आलूदगी का बाइस बनने लगी। ओवरटेक्सिंग में खेल के मैदान, इमारतें खंडरात में तब्दील होने लगे। महकमा स्पोर्ट्स को 5 साल से फंड्स ही ना मिल सके। जिम्नेजियम टूट फूट का शिकार। हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम भी खस्ताहाल हो गए। हुकूमत पंजाब को लिखे गए खत भी खापे गफलत से न जगा सके। सत्याना रोड झालपुल के गिर्द बने मॉडल PHA की राह तकने लगे। देखभाल न होने के बायस खूबसूरती के लिए बनाए गए मॉडल टूट फूट का शिकार। पैसों के ज़िया के साथ खूबसूरती भी मात पड़ने लगी। महकमा एक्साइज पुलिस भर्ती में बेसाख्ती का मुआवला। CPO कामरान आदिल के अहकामात पर SP एडमिन की इंक्वायरी। स्पेशल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्साइज के 3 मुलाजमीन दौड़ के दौरान बोगस उम्मीदवारों की मुआवनत में मुलव्वस पाए गए। डायरेक्टर एक्साइज ने तीनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया।
फेस्को सहूलियात के लिए एक और जदीद ऐप लॉन्च। CCMS प्लस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। मदीना टाउन, मंसूराबाद, गढ़वाला, नेमत कॉलोनी और जड़ावाला रोड पर इब्तिदाई सर्विस मिलेगी। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 4 मार्च से शुरू होंगे। पहला पेपर मॉर्निंग में अरबी और ड्राइंग, इवनिंग में तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान का होगा। पार्ट 1 जमात नहम के इम्तिहानात 25 मार्च से शुरू होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 23 अप्रैल से लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में तीसरे ग्लोबल साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फहीम आफ्ताब ने की। बोले, कॉन्फ्रेंस से ही जदीद टेक्नोलॉजी और उलूम का तबादला मुमकिन है। तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में ग्लोबल साइंसेज के हवाले से आर्ट एंड साइंस पर मबनी नुमाइश। तालिबात की प्रोजेक्ट्स के साथ लगन ने शायकीन को गर्विदा बना दिया। किसी को खूबसूरत मलबूसात भाए तो कोई झुमकों, बालियों और आराइशी मसनूआत पर फिदा हो गया। हाथ से बनी अशिया भी देखने वालों पर खुशगवार असरात छोड़ गई। दीदा ज़ेब, हैंड बैग, दिलकश पंखे और जदीद मॉडल्स के घर भी तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की नर्सरियों में गुले अशरफी की बहार आ गई। जर्द और नारंगी रंगों के खूबसूरत फूल नर्सरियों की जीनत बन गए। गुले अशरफी घरों, गमलों और लॉन की सजावट के लिए बेहतरीन इंतखाब।